धर्मराज जी की कथा। दो सेठानियाँ थीं। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचते, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान का भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़ी समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा, मगर दिया होता तब तो मिलता। थोड़ी देर बाद फिर सेठानी बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा, मगर सेठानी ने तो कभी किसी को पानी पिलाया ही नहीं था। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान यमराज के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिल गया। धर्मराज जी जैसी सेठानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। भगवान धर्मराज की एक और कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उनके भैया भाभी ने उनसे शादी करने के लिए कहा, तो पोपा बाई ने शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। उसके बाद पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल कर लिया करूँगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने को जंगल जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को राजा खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आइए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपा बाई की भी मृत्यु हो गई।
धर्मराज के दरबार में पोपा बाई पहुंची तो धर्मराज ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलिए पोपा बाई